हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट से अपने वीडियो स्टार्ट करेंगे। अब इस इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या? ए साइकिल डज नॉट चेंज। ठीक है, यानी कि एक साइकिल हमारी वो चेंज नहीं होने की। क्यों, कब नहीं होने की? जब हम किसी भी साइकिल के एलिमेंटों को क्या कर दें, उनका प्लेस चेंज कर दें। अगर हम किसी भी साइकिल के एलिमेंटों का प्लेस चेंज कर देते हैं तो प्लेस चेंज करने से वो साइकिल जो है वो चेंज नहीं होने की। ठीक है, देयर साइक्लिक ऑर्डर इज नॉट चेंज, यानी कि उस साइकिल का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होना चाहिए बस। इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसा हमने ले लिया, एक साइकिल ली 1 2 3 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो साइकिल है उस साइकिल के एलिमेंटों का प्लेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस साइकिल के एलिमेंटों का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। देखो, ये साइकिल है, 1 की इमेज किस पे जा रही है, 2 पर, 2 की इमेज किस पे जा रही है, 3 पे, 3 की इमेज किस पे जा रही है, 4 पर, 4 की किस पे इमेज जाएगी, 1 पर। अब हमारी इच्छा हो रही है कि साइकिल जो है वो किससे स्टार्ट हो, 2 से। तो देखो, 2 की इमेज किस पे जा रही है, 3 पर, 3 की इमेज किस पे जा रही है, 4 पर, 4 की इमेज किस पे जाएगी, 1 पर। तो याद रखना, हमें क्या करना है, हम किसी भी साइकिल के एलिमेंटों का प्लेस तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी साइकिल का प्लेस चेंज करने से ऑर्डर, ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई साइकिल है, अगर हम उस साइकिल का, ठीक है, प्लेस चेंज कर देते हैं, तो प्लेस करने से होगा क्या कि वो साइकिल चेंज नहीं होने की कंडीशन क्या है कि उस साइकिल के जो एलिमेंटों का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो यू वाली साइकिल इसके इक्वल हो सकती है। अब तुम्हारी इच्छा हो रही है कि साइकिल जो है वो हमारी 3 से स्टार्ट हो, तो 3 की इमेज किस पे जा रही है, 4 पर, 4 की इमेज किस पे जा रही है, 1 पर, 1 की इमेज किस पे जा रही है, 2 पर, 2 की इमेज वापस देखो 3 पे चलेगी। ठीक है, तो तीनों साइकिल क्या है, वो इक्वल है। अब आपकी इच्छा हो रही है कि वो हमारी साइकिल जो 4 से स्टार्ट हो, 4 की इमेज किस पे जा रही है, 1 पर, 1 की किस पे जाएगी, 2 पर, 2 की इमेज किस पे जा रही है, 3 पर, 3 की देखो वापस 4 पे चलेगी। तो हमने क्या देखा, हमने क्या काम करा, जो ये वाली साइकिल हमारी, इसके एवरी एलिमेंट हमने क्या काम करा, उनकी हमने प्लेस चेंज करा। तो देखो, पहले हमने जो साइकिल है वो 2 से स्टार्ट करी अपनी साइकिल, फिर 3 से साइकिल, ठीक है, स्टार्ट करी, फिर हमने 4 से स्टार्ट करी। तो हमने क्या काम करा, जो साइकिल है उसका हमने प्लेस चेंज कर देख लिए, और प्लेस चेंज करने से क्या हुआ, जो साइकिल है वो साइकिल तो सेम है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उस साइकिल के जो एलिमेंटों का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब हमारे पास क्या है, ट्रांसपोजिशन। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ट्रांसपोजिशन। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या है, ट्रांसपोजिशन की डेफिनेशन, ए साइकिल, ए साइकिल ऑफ लेंथ, ऑफ लेंथ 2, ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 is called, is called, if is called transposition, ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन किसे कहते हैं, अगर किसी भी साइकिल की लेंथ क्या है, 2 है, तो इज कॉल्ड ए ट्रांसपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, तो इससे हम एक एग्जाम्पल ले लिया। तो हमने एक साइकिल ले ली, साइकिल, तो एक साइकिल ली हमने 1 और 3। अब देखो, इस साइकिल की जो लेंथ है, यानी कि इस साइकिल के अंदर जो टोटल एलिमेंट है कितने, 2। तो वो ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इस साइकिल की लेंथ है कितनी, 2। और जिस साइकिल की लेंथ 2 होती है तो ये हम जानते हैं, ठीक है। तो इस साइकिल की लेंथ है हमारे पास 2, तो इस साइकिल का नाम हो जाएगा ट्रांसपोजिशन। ये क्या, हमें ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो इस साइकिल की जो लेंथ है कितनी है, 2, और जिस साइकिल की लेंथ 2 होती है उस साइकिल का नाम हो जाता है ट्रांसपोजिशन। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करनी है, किसी भी साइकिल की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ कैसे निकालते हैं, अब देखो, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास, हेडिंग नंबर 3 ले लेते हैं, हम वो डाल लेते हैं 3। तो लेंथ ऑफ द साइकिल, नेक्स्ट हेडिंग ले ली हमने, लेंथ, द लेंथ
द लेंथ ऑफ द साइकिल। तो इस साइकिल की लेंथ क्या लेनी है हमें? इसमें देखो द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए साइकिल। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए साइकिल इज कॉल्ड, इज कॉल्ड द लेंथ, इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द साइकिल। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन साइकिल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द साइकिल। यानी कोई साइकिल है उसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वही हमारे पास उस साइकिल की क्या हो जाएगी, लेंथ। फॉर एग्जाम्पल हमने एक साइकिल ले ली 1 4 3 2। अब साइकिल के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4। तो इस साइकिल की जो लेंथ हो जाएगी कितनी है, 4। तो इस साइकिल की लेंथ कितनी होगी, इस साइकिल की लेंथ होगी Q4, क्योंकि इसके साइकिल के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसा हमने ले लिया 1, ठीक है, 2 3 4 5 6। अब इस साइकिल जो है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6 हैं। तो इस साइकिल की लेंथ हो जाएगी हमारे पास 6। ठीक है, ये तो हमारा होगा लेंथ। अब हमारे पास हम फोर्स डालते हैं। अब हम निकालने क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइकिल्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, साइकिल की मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो इसे हम एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि हम दो साइकिल की मल्टीप्लीकेशन किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे एक साइकिल ले ली हमने कितनी, 1 2 3, और एंड सेकंड साइकिल ले ली हमने कितनी, 5 6 4 1, 5 6 4 1। तो ये हमारे पास 2 साइकिल हैं। अब हमें क्या करना है, और इनकी डिग्री कितनी है, टोटल 6 है। देखो इसमें ध्यान से देखो, 1 2 3 ठीक 5 6। तो इसमें हमें पता लग रहा है ऑफ डिग्री कितनी है, ऑफ डिग्री, ऑफ डिग्री 6 डिग्री की है हमारे पास, परमुटेशन बनानी है। अब हमारे पास एक साइकिल ये होगी और एक साइकिल है ये। इन दोनों साइकिलों की क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है नाउ। और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें 6 डिग्री की एक हमें परमुटेशन बनानी है। तो देखो 1 2 3, सेकंड 5 6 4 1। तो ये हमारे पास क्या है, दो परमुटेशन है। अब क्या करना है हमें, हमें बनानी है क्या, ठीक है, परमुटेशन 6 ऑर्डर की। अब इसमें देखो टोटल जो एलिमेंट है हमारे पास 6 है। तो पहले लिखो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। तो 1 2 3 है ना। अब सेकंड हमारे पास 5 6 4 1। तो इसे लिखो 5 6 4 1। और दो एलिमेंट और रह गए हमारे पास 2 और 3। अब इस जो हमारे पास पहले साइकिल है इसमें देखो 1 की इमेज किस पे जा रही है, 2 पे। तो 1 की इमेज ले ली हमने 2 पे, 2 की इमेज किस पे जा रही है, 3 पे, 3 की इमेज किस पर गई हमारे पास वापस 1 पे। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो 5 की इमेज किस पे जा रही है, 6 पे, 6 की इमेज किस पे जा रही है, 4 पे, 4 की इमेज किस पे जा रही है, 1 पे, और 1 की इमेज किस पे चलेगी, 5 पे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ध्यान से देखोगे इसमें, तो हमारे पास 4 5 6 बचे पहले वाले परमुटेशन में। तो इसका मतलब ये है कि इनकी इमेज खुद पे ही जा रही है। तो 1 4 की इमेज 4 पे, 5 की इमेज 5 पे, और 6 की इमेज 6 पे जा रही है। इसी प्रकार जो सेकंड वाले परमुटेशन है इसमें 2 की इमेज 2 पे जा रही है और 3 की इमेज 3 पे जा रही है। तो इस प्रकार हमने क्या काम करा इनका
परमुटेशन बना ली दोनों साइकिलों की। अब इनकी दोनों की प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट करेंगे तो सबसे पहला जो टोटल एलिमेंट है कितने हमारे पास है 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो ध्यान से, दोनों परमुटेशन 1 की इमेज 2 पे और 2 की इमेज किस पे जा रही है 2 पे, तो फाइनली 1 की इमेज किस पे चलेगी 2 पे। ठीक है, ये चलेगी 2 पे। अब देखो फर्स्ट वाली में 2 की इमेज 3 पे और 3 की इमेज किस पे जा रही है 3 पे, यानी कि 2 की जो इमेज चली हमारे पास फाइनली वो 3 पे जा रही गई। अब देखो 3 की इमेज किस पे 1 पे और 1 की इमेज किस पे जा रही है 5 पे, तो फाइनली 3 की इमेज किस पे जाएगी 5 पे। नेक्स्ट 4 की इमेज किस पे जा रही है 4 पे और 4 की इमेज किस पे चलेगी 1 पे, तो फाइनली 4 की इमेज किस पे जाएगी 1 पे। अब 5 की इमेज किस पे जा रही है 5 पे और 5 की इमेज किस पे जा रही है 6 पे, तो 5 की इमेज फाइनली किस पे चलेगी 6 पे। फिर नेक्स्ट फर्स्ट वाली परमुटेशन के अंदर 6 की इमेज किस पे जा रही है 6 पे और 6 की इमेज देखो इसमें किस पे जा रही है 4 पे, तो फाइनली 6 की इमेज किस पे चलेगी 4 पे। तो इस प्रकार हम ना दो जो साइकिल हैं उनकी पहले परमुटेशन बनाई, परमुटेशन के बाद उनकी प्रोडक्ट करी, प्रोडक्ट करने के बाद में फाइनली एक न्यू परमुटेशन आएगी और जो हमारे पास नई परमुटेशन आई इसकी दोबारा हम फिर क्या करेंगे, दोबारा अगेन साइकिल निकालेंगे। तो देखो 1 की इमेज किस पे जा रही है 2 पे, 2 की इमेज किस पे चलेगी 3 पे, 3 की इमेज किस पे जा रही है 5 पे, 5 की इमेज किस पे जा रही है 6 पे और 6 की इमेज किस पे जा रही है 4 पे और 4 की इमेज किस पे जा रही है वापस देखो 1 पे जा रही है। तो इस प्रकार हमने दोबारा अपनी साइकिल निकाल ली। ठीक है, तो इस प्रकार हम दो जो साइकिल हैं उनकी क्या कर सकते हैं हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक परमुटेशन बनाएंगे और परमुटेशन बनाने के बाद में दोबारा एक नई साइकिल बना सकते। तो इस प्रकार हम देखो जो हमने साइकिल निकाली उस साइकिल की हमने ये वाली परमुटेशन बना ली। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।